ये पूरे YouTube का RGBV का सबसे पावरफुल मैथमेटिक्स 2 का वीडियो है दोस्तों। आप पूरे YouTube पे सर्च कर लेना, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं दोस्तों। लेटेस्ट क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा RGBV का, जैसे जुलाई 2025 के क्वेश्चन, दिसंबर 2025 के जो केटी पेपर के क्वेश्चन है, रेगुलर पेपर के क्वेश्चन है। और इससे ये पूरा का पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका 14 मार्क्स आपके हाथ में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को, मैं चेक करूंगा कि इस वीडियो को आप कितना शेयर कर रहे हो, एनालिटिकल में जाके देखने वाला हूं। आप सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं भाई लाइक कर दो। लाइक करने में आपका कहां पैसा जाता है। साथ में चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो से मैं एनालिटिकल चेक करूंगा कि कितने लोगों ने, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। साथ में दोस्तों इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना कि नेक्स्ट आपको कौन सा मॉड्यूल चाहिए। अगर ये वीडियो पे आज ही अगर 10,000 व्यू हो गया, अगर सभी बच्चों ने आज ही इस वीडियो को देख लिया, तो कल मैं आपको तुरंत दूसरे मॉड्यूल का दे दूंगा। अगर बस 5 में से ऐसे में अगर 3 मॉड्यूल भी आपको प्रोवाइड कर दूं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से, और ऐसा कंटेंट आपको किसी पेड बैच अगर आपने कोई लिया होगा तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये इतना पावरफुल कंटेंट मैं देने जा रहा हूं। बस मुझे यहाँ पे आपकी सपोर्ट चाहिए। इवन अगर आपको फिजिक्स के भी वन शॉट चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, और जो भी टॉपिक का वन शॉट चाहिए कम से कम 1000 कमेंट तो चाहिए दोस्तों। इसके पहले आपने 500 कमेंट किया था तो भी मैं मोटिवेशन में, अभी पता मैं ये दूसरे बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइट यहाँ पे है नहीं, अभी भी लाइट नहीं, इन्वर्टर पे चल रहा है। अगर ऊपर वाले की देन से फिर से बीच में अगर इन्वर्टर बंद हुआ तो पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। पूरा का पूरा भीग चुका हूँ बारिश में, क्योंकि बारिश चल रहा है यहाँ पे। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगा। बाकी तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट आपके यूनिवर्सिटी के अपलोड किए हैं। एप्लीकेशन में आपका बैच है मेरा, उस बैच से भी अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। चलो भाई, सबसे पहले देखो, अगर आपने पेपर्स उठा के देखा होगा, लेटेस्ट दोनों पेपर्स देखा होगा, तो इसमें सबसे पहला जो आपको टॉपिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों एग्जैक्ट। इवन एग्जैक्ट के ऊपर तो क्वेश्चन भी आया है। अब देखो एग्जैक्ट वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम सबसे पहले कैसे, हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में होता है एम डी एक्स एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्म होता है दोस्तों? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो m है, dx के साथ जो टर्म होता है उसको m बोलते हैं, dy के साथ जो टर्म होता है उसको n बोलते हैं। फिर m वाले पार्ट को हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, n वाले पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। मैं चाहता हूं कि फटाफट कवर हो जाए और जल्दी से वीडियो बन जाए, लाइट का दिक्कत है। अब अगर दोस्तों ये दोनों का आंसर सेम आ गया, देखो डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो मैं इसको बोलूंगा दोस्तों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट इक्वेशन। और ये एग्जैक्ट अगर है तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी। बस यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो एन वाला टर्म है ये हमेशा याद रखना फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्स। मतलब इसमें कोई भी, जैसे यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स वाई है और प्लस वाई है, तो इसमें एक्स है तो ये टर्म आप नहीं लोगे, ये टर्म भी आप नहीं लोगे, ओनली इस टर्म का आप इंटीग्रेशन निकालोगे। ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, ये वाले टर्म में हम y को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, y को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स है। इवन अगर आप देखोगे तो जुलाई 2025 में इसके ऊपर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दोस्तों। हाँ, बट साथ में आपको एक और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर और एग्जैक्ट में एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये दोनों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको ये पेपर में नहीं समझ में आता है कि कौन सा सम एग्जैक्ट का है और कौन सा सम लीनियर का है। मैं बोला कि इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही सब चीजें बहुत आसान करके दी जाती है। अब देखो दोस्तों, यहां पे कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में dx के साथ अगर समझो एक्स वाई का टर्म है और dy के साथ भी अगर सपोज एक्स वाई का टर्म है, तो ऐसे केस में मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एग्जैक्ट का सम है। पर अगर समझो आपके सम में अगर समझो dx के साथ x का टर्म है और dy के साथ xy का टर्म है, तो ये सम आप लीनियर से सॉल्व करोगे। इवन वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है, dx के साथ xy का टर्म और dy के साथ ओनली y का टर्म या x का टर्म विच इज इक्वल 0। मतलब यहाँ पे देखो एक सिंगल टर्म मिल रहा है। सिंगल टर्म अगर किसी एक के साथ अगर आपको दिखा तो हो सकता है कि वो लीनियर से सम सॉल्व हो, बट अगर समझो दोनों के साथ xy का टर्म है तो एग्जैक्ट से सम सॉल्व होगा। और एग्जैक्ट से सबसे पहले ये सम है, और उसके बाद दोस्तों इसके बाद भी एग्जैक्ट का टाइप है। अगर समझो कोई ऐसा सम है जो हमने एग्जैक्ट से सॉल्व किया और वो नॉन एग्जैक्ट हो गया,
फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे बताओ, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस पे जनरली पिछले 2 पेपर्स में सम नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो अपना वीडियोस है फुल एंड फाइनल पूरे यूट्यूब का सबसे पावरफुल वीडियो होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आज ही आप देख के खत्म करो और हर बच्चा कमेंट करेगा नीचे, मुझे दिखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आरजीबीबी यूनिवर्सिटी में इतना पावर तो जरूर है दोस्तों। अब देखो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। यस, ये सम आपके सामने है, आरजीबीबी के पेपर का सम है। मैं अपने घर से नहीं लेकर आया हूं, जुलाई 25 का। इवन आप किसी बुक में सर्च करोगे सम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन बस प्रदीपगिरी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मिलता है। हाँ, जो लोग मेरे पैड बैच के स्टूडेंट हैं, जो मेरे एप्लीकेशंस के बैच से जुड़े हैं, उनको मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो dx है, इसमें एक्स वाई का टर्म है, एक्स वाई दोनों है, यहाँ पे dy है, एक्स वाई दोनों है। जब एक्स वाई अगर दोनों होता है तो हम एग्जैक्ट से सम सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर फंडा मैंने आपको दिया है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों dx है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये cos x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ई वाई cos x, फिर यहाँ पे 1 इंटू cos x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। यहाँ पे अगर आप देखोगे e⁻y, यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x dy विच इज इक्वल टू 0। इस लेसन को जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में कुछ भी तकलीफ हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे इसी चैनल पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला प्रदीपगिरी एकेडमी आप सर्च करो, आपको एक वीडियो आ जाएगा, 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो है, उससे आप अच्छे से देखो, आपका पूरा पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे dx के साथ जो टर्म है उसको हम m बोलेंगे, e⁻y cos x प्लस cos x, और dy के साथ जो टर्म है दोस्तों उसको n बोलेंगे, e⁻y sin x। अब मैं अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, d देखो विथ रिस्पेक्ट टू y, पीछे का पूरा बैक स्टेप है ये, देखो यही स्टेप्स हमें फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो x कांस्टेंट होता है, अगर x अकेला है तो 0, पर ये अकेला नहीं, y के साथ है तो ये ऐसे ही रहेगा, cos x ऐसे ही रहेगा। e⁻y का डेरिवेटिव्स क्या होता है, e⁻y का डेरिवेटिव्स e⁻y ही रहेगा। देन दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये cos x अकेला है, अकेला रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू y है तो x 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो del n बाय del x विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसमें y कांस्टेंट है साथ में, इसलिए 0 नहीं होगा। cos sin x का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, cos x। अब अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड दूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे हमें पता चला कि del m बाय del y विच इज इक्वल टू del n बाय del x, दोनों के आंसर सेम है। अगर दोनों के आंसर सेम है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट फॉर्म में इक्वेशन है तो हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मैं साइड में लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, हाँ यहाँ पे देखो मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे m, द वैल्यू ऑफ m क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ m ये देखो ये है, क्या आएगा दोस्तों, e⁻y cos x प्लस cos x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब दोस्तों देखो n में मैंने क्या बोला है, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, n के अंदर देखो x वाला टर्म है तो n में कोई भी टर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पे जस्ट 0 रहेगा और विच इज इक्वल टू c। अब आपको इसमें y कांस्टेंट है तो y ऐसे ही रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। cos x का इंटीग्रेशन होगा दोस्तों sin x, यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों sin x, और यहाँ पे क्या दोस्तों c। अब यहाँ पे अगर हम e⁻y लेंगे और यहां से दोनों में से अगर मैं sin x बाहर ले रहा हूं तो यहाँ पे 1 बचेगा, दोनों में से sin x बाहर आ गया और विच इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन। मैं बोल रहा हूं कि प्लीज आप अपने दोस्तों को कॉल करके बोलो, भाई कॉल करो और बताओ भाई एक सेशन आया प्लीज देखो। मैं यही यहीं से मैं आपके रिस्पॉन्स को चेक करता हूं। अगर आप सभी लोग सच में वीडियोस रोज देखोगे तो मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं, मेरा काम ही है वीडियो बनाना। और मैं जल्दी ही पुणे बोल रहा हूँ, जल्दी ही मैं भोपाल में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखने वाला हूँ। हाँ,
जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करूंगा और उसमें मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट भी लगेगी कि कहाँ पे मैं वो प्रोग्राम रखूँ, इंदौर में रखूँगी, भोपाल में कहाँ पे रखूँ, कौन से जगह पे, कहाँ कौन सा ऑडिटोरियम अच्छा है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आप रहे हो तो आपको वहाँ पे पता है सब चीज़ें। अभी मैंने मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, आपने शॉर्ट्स वीडियो पे जाके देखना, उसका एक क्लिप मैंने अपलोड किया इसी चैनल के। तो वैसा प्रोग्राम जल्दी 1 मिलियन अपना ये चैनल होगा तो मैं रखने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर अपना कोई भी अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि सपोज वो नॉन एग्जैक्ट है और मुझे उसे एग्जैक्ट पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अभी तक इस टॉपिक पे पिछले 2 पेपर में सम नहीं पूछा गया, पर मैंने बोला कि आपको 100% तैयार होकर जाना है कि मुझे इस टॉपिक पे कोई भी सम आए तो 14 मार्क्स यहाँ का मिलना ही चाहिए। अब देखो, नॉन एग्जैक्ट से अगर आप एग्जैक्ट में जा रहे हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो आपके सम में नॉन एग्जैक्ट हम कब बोलेंगे दोस्तों? जब ये दोनों के आंसर्स मैच नहीं होंगे तो ये नॉन एग्जैक्ट है। फिर उसके बाद आपके सम को 4 प्रोसीजर चेक करना है। क्या आपका सम होमोजीनियस है क्या? होमोजीनियस मतलब सभी के डिग्री सेम होने चाहिए। डिग्री सेम। क्या आपका सम में dx वाले पार्ट में से क्या y कॉमन है और dy वाले पार्ट में से क्या x कॉमन है क्या? तो ये वाला टाइप आ जाता है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होमोजीनियस, अगर समझो हमारा सम नॉन एग्जैक्ट है तो हमें फिर टाइप वाइज जाना होगा। होमोजीनियस हमें देखना होगा क्या सब, ये देखो ये डिग्री कैसे निकालते हैं, ये दोनों को प्लस करो, 1 और 1 2, ये 2 है, 2 है, 2, सभी का डिग्री सेम है। तो हम क्या करेंगे? एम एक्स प्लस एन वाई का आंसर्स निकालेंगे, इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, और इसी से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे 1/mx प्लस एन वाई। और इसी को पूरे इक्वेशन से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा सम फिर से एग्जैक्ट बन जाएगा। फिर डायरेक्ट आप जनरल सॉल्यूशन लिख दो। अगर सपोज ये होमोजीनियस नहीं है, जैसे ऐसा आ गया, समझो डिग्री अलग अलग है, तो आपको दूसरा टाइप पे जाना है। आपको dx वाले पार्ट में से y कॉमन लेना है, dy वाले पार्ट में से x कॉमन लेना है। अगर ऐसा कॉमन ले पा रहे हो, तो अगर ये ऐसा कॉमन हो रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यही सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, mx माइनस एन वाई। इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल सकते हो 1/mx माइनस एन वाई। अब ये होने के बाद दोस्तों, ये देखो यहाँ पे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 और 4 में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, फिर भी मैं आपको मेरे साइड से एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ। रूल नंबर 3 में एन अगर हमें कभी भी छोटा दिखाई दे तो हम रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट नहीं अप्लाई हुआ, सेकंड नहीं अप्लाई हुआ, तो थर्ड में आया। पर आप चेक करो एम और एन में, अगर एन छोटा है तो रूल नंबर 3, अगर एम छोटा है तो रूल नंबर 4। और बहुत सिंपल है दोस्तों, देखो डेल एम बाय डेल वाई में से इसको माइनस करो, जो पीछे है वो डिवाइड में आएगा। पीछे एन है तो डिवाइड में एन आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसमें से इसको माइनस करते, पीछे एम है तो डिवाइड में एम आएगा। और अगर डिवाइड में एम है तो एम के नीचे क्या है? एक्स है। तो हम एम के नीचे सॉरी वाई है, तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो आंसर है, या तो वाई के टर्म में होना चाहिए तो कांस्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे नीचे एक्स है तो हमारा या तो एक्स के टर्म में होना चाहिए या तो कांस्टेंट, और उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा फंडा होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग सम सॉल्व होना चाहिए। जैसे मैंने एक सम आपके लिए ये लिया है। अब ये सम मैंने बोला कि आप जब तैयारी करते हो तो इस तरह से तैयारी करो कि पेपर में कोई भी सम आए तो उसको आप आराम से चबा के खा सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो इसमें भी एक्स वाई का टर्म है, यहाँ भी एक्स वाई का टर्म है। सीधी सी बात है, ये एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व होगा। अब आपको चेक करना है क्या सम एग्जैक्ट है क्या। तो देखो यहाँ पे मैं m लिख रहा हूँ, m विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 4 n विच इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई क्यूब। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ डेल एम बाय डेल वाई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे x रेस टू एन का फॉर्मूला आपको पता है, डेरिवेटिव्स सब चीजें मैं यहाँ पे बेसिक लिख के दे रहा हूँ। x रेस टू एन का एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। n, अब देखो y है तो ये x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। n x n माइनस वन, पाई माइनस वन कितना आएगा दोस्तों? एंड देन दोस्तों इसके बाद 4 माइनस वन कितना आएगा दोस्तों? 3। और डेल एन बाय डेल वाई, डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब मैं सॉल्व करूंगा x का 1 है तो वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा। बताओ दोनों के आंसर सेम है? नहीं, सेम नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? डेल एम बाय डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। The given equation is in non-exact. The given equation is in non-exact. Then इसके बाद
द गिवन इक्वेशन इज इन नॉन एग्जैक्ट है, हुआ ओमकार सर? तो इज इन नॉन एग्जैक्ट है। अब ये नॉन एग्जैक्ट में अगर इक्वेशन है तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है, पहले आप चेक करो क्या होमोजीनियस है क्या। डिग्री 4 है, डिग्री 4 है, ये देखो 1 और 3 डिग्री 4 है, यस। अगर सभी के डिग्री सेम है तो मतलब ये होमोजीनियस है। अब अगर ये होमोजीनियस है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। होमोजीनियस में क्या आएगा, तो प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू, अब इसका आंसर्स निकालो। एम का वैल्यूज कितना है दोस्तों, एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 इंटू एक्स। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस एक्स वाई क्यूब इंटू वाई। अब देखो ये एक्स रेज टू 4, अगर मैं इसमें एक और एक्स मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स रेज टू 5, वाई रेज टू 4x प्लस माइनस माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई रेज टू 4, ये दोनों कैंसल, 1 एक्स रेज टू 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे एक्स रेज टू 5 इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए था, 0 नहीं आया, परफेक्ट सर, 0 नहीं आया सर। अब 0 नहीं आया तो ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई कितना है, एक्स रेज टू 5। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होने के बाद अब अपने को बस क्या निकालना है दोस्तों, सीधा सिंपल हमें क्या निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोस्तों 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स रेज टू 4 ही रहेगा, पर नीचे वाला टर्म यहाँ पे एक्स रेज टू 5 आएगा। यहाँ पे वाई रेज टू 4 है, नीचे वाला टर्म एक्स रेज टू 5 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी एक्स है। ये क्या आएगा दोस्तों, माइनस ये एक्स वाई क्यूब है, नीचे एक्स रेज टू 5 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी वाई विच इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों ये दोनों होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई रेज टू 4 एक्स रेज टू 5, ठीक है। ये क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। अब यहाँ पे ये x, इसमें से x कैंसिल हो गया तो 4 आएगा, तो वाई क्यूब बाय एक्स रेज टू 4 और डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अब आप आसानी से m और n, अब ये जो हमें इक्वेशन मिला ये अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में, पर अगर आपको चाहिए तो m का वैल्यूज आप लिख सकते हो, m विच इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई रेज टू 4 एक्स रेज टू 5, n विच इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब बाय एक्स रेज टू 4। अब यहां पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट रखा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट है, अब मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी। एम का जो भी वैल्यूज है दोस्तों 1 बाय एक्स वाई रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 डी एक्स। एन वाले वैल्यूज में इसमें एक्स का टर्म है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, विच इज इक्वल टू सी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स। वाई रेज टू 4 कॉन्स्टेंट होगा, और 1 अपॉन एक्स रेज टू एन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन का। क्या आएगा दोस्तों, -1 n माइनस 1 एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो देखो दोस्तों यहाँ पे -1 n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 4, ये एक्स रेज टू 5 पे। बहुत सारे लोग इस एक्स रेज टू 5 को ऊपर लेंगे और एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप वैसे भी जा सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेज टू 5 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों 4, और विच इज इक्वल टू सी। अब अगर आप लिखोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स प्लस माइनस माइनस वाई रेज टू 4 एक्स रेज टू 4 विच इज इक्वल टू सी, हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट डन है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट डन होने के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट डन हो गया। हाँ, अब मैं चल रहा हूं दोस्तों, आपको बताने जा रहा हूं कि लीनियर्स के सम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब नॉन एग्जैक्ट टाइप का अगर कोई भी सम आया तो आप बहुत अच्छे से और इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब लीनियर्स के सम्स को कैसे सॉल्व करोगे, लीनियर प्लीज ध्यान से देखो, क्योंकि पेपर में लीनियर के सम पूछे गए हैं दोस्तों, और बहुत बार अगर आप आरजीपीवी के पेपर को उठा के देखोगे तो बहुत बार लीनियर्स के सम पूछे जाते हैं। देखो dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, ये इसका फॉर्मेट है।
अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो ये देखो dx/dy प्लस पी एक्स विच इज इक्वल टू, ऐसे दो फॉर्मेट में सम आता है लीनियर का, और मैं लेटेस्ट पेपर का सम भी आपको सॉल्व करा के दूंगा, टेंशन मत लेना। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों, यहां से P और Q ये दोनों टर्म या तो x के फॉर्म में होंगे, हाँ, या तो x के फॉर्म में होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, x के टर्म में होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। यहां पे अगर मैं देखूं, ये देखो ये दोनों टर्म नीचे वाले टर्म की तरह होते हैं, P और Q या तो ये y के टर्म में होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हम नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे मैं देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालो, e रेस टू p, नीचे क्या है दोस्तों dy। अब यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे अगर आप सम सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स p dx। अब यहां पे अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या आएगा, इसके साथ क्या है दोस्तों y है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहां dx की dy है दोस्तों dx प्लस c। यहां जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों y इंटू, सॉरी यहां पे x है ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, नीचे क्या है दोस्तों dy है प्लस c। रटना नहीं है, समझना है। अगर आप ये समझ गए पूरा का पूरा पार्ट तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं इसका लेटेस्ट सम सॉल्व करा रहा हूँ जो दिसंबर 2025 के पेपर्स में पूछा गया होगा। बुक में सर्च करोगे तो बहुत सारे बुक्स में तो इसके सॉल्यूशंस भी नहीं होंगे। अब वो सब मैं आपको सॉल्व करा के दे रहा हूं। देखो यहाँ पर 1 प्लस, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स और dy। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, ये जो सम है ये सम हमारे पेपर में आरजीपीवी में दिसंबर 2025 का सम है, मतलब लेटेस्ट सम है। अब इस सम को हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड ना दोस्तों। तो गाइस मैंने एक साइड का लाइट बंद कर दिया, एक चालू है। अब देखते हैं जब तक लाइट, क्योंकि लाइट नहीं है और इन्वर्टर में चल रहा है सभी चीज़ें, देखते हैं जब तक चल रहा है तो अगर हो गया तो अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई है। अब यहाँ पे अगर आप लिखने जाओगे तो सबसे पहले देखो इसमें बस y वाला टर्म है, सिंगल टर्म है, तो सीधा हमको समझ में आ रहा है कि लीनियर से सम सॉल्व होगा। और मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है, ये वाला हमेशा ये इससे डिवाइड होगा कि ये से डिवाइड होगा, जहाँ पे डबल टर्म है ऊपर रहेगा। तो देखो ये वाला पार्ट, देखो ये tan इनवर्स y माइनस एक्स ये ऐसे ही रहेगा, और ये वाला पार्ट इससे डिवाइड होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये dx हो जाएगा dy हो जाएगा। तो ये फंडा याद रखा करो, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको बहुत आसान रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो ये dx है, ये dy है विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम दोनों से 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर डिवाइड करें, ये देखो ये tan इनवर्स y है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये दोनों में से जहां पे सिंगल टर्म ऊपर रहेगा उसको यहाँ पे लेते हैं। देखो ये dx है dy है प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y और 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये p है और ये q है। देखो ये फॉर्मेट आपका बन गया दोस्तों, x के आगे इस x को छोड़ के हमारे पास जो वैल्यूज है वो हमारा p है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला पूरा टर्म हमारा q है दोस्तों tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e रेस टू p, अब आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं dx लूँ कि dy, नीचे क्या है दोस्तों dy है तो यहाँ पे dy आएगा, e रेस टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, शायद आपको याद है कि नहीं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था tan इनवर्स x, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो बस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ गया तो अब हम जनरल सॉल्यूशंस लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखो जनरल सॉल्यूशंस क्या आएगा,
अब यहाँ पे टर्म देखा करो, यहाँ पे कौन सा टर्म है दोस्तों, देखो ये हमारा जो फॉर्मेट है इसमें यहाँ पे कौन सा टर्म है दोस्तों, x है। अगर यहाँ पे y है तो y लिखा करो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx की dy, नीचे क्या है dy है, प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, e रेस टू tan इनवर्स y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e रेस टू, देखो इतना सिंपल सा फॉर्मेट है। अब सबसे बड़ा टास्क है कि ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा। अब देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, ये देखो ये वाले पार्ट को मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, ठीक है। और मैं ये वाले पार्ट को ना पहले सॉल्व करता हूं। ये वाले पार्ट को देखो, मैं ये वाले पार्ट को लिख रहा हूं, लेट I1 लिख के इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू tan इनवर्स y dy। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो रिपीटेड टर्म होता है उसको हम हमेशा t लेते हैं, tan इनवर्स y इक्वल टू t। अब इसको देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, हम क्या करेंगे t, विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी y करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या करेंगे दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, पर विथ रिस्पेक्ट टू y तो y स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे t का 1 आएगा, पर ये बैड फंक्शन है तो dt बाय dy आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी, यहाँ पे भेज दो और dt। इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आप कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या क्या है सर, I1, देखो I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है सर इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t, ठीक है सर यहाँ पे t आएगा, इनटू यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो e रेस टू tan इनवर्स y, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों et। और आपको ये समझना होगा दोस्तों, ये देखो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है देखो dy और 1/y स्क्वायर, dy 1/y स्क्वायर की जगह पे dt आएगा, तो यहाँ पे आपका dt आ जाएगा, फिर ये अपॉन वाला साइन हट जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से हमने सॉल्व किया इसको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t e रेस टू t, और यहाँ पे क्या दोस्तों dt। अब बस इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल से भी निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव्स का नहीं, या तो डायरेक्ट मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो अलजेब्रिक सेम रखो, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लो, फिर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन e रेस टू t का e रेस टू t, फिर से ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव 0, 0 आएगा तो स्टॉप कर दो, यहाँ पे अल्टरनेट साइन लेना है माइनस, और ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो I1 विच इज इक्वल टू t, दोनों में से बाहर ले t जो नहीं है, दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों, e रेस टू t, तो e रेस टू t ले रहा हूँ, अंदर क्या बचा t माइनस 1, तो ये आपका I1 का आंसर आ गया। आपको जस्ट इसको कहाँ पे पुट करना है दोस्तों, यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों x इंटू, यहाँ पे x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का हमने ये पूरा आंसर निकाल लिया है। पूरे का आंसर हमारा क्या है दोस्तों, ये ई रेस टू t का वैल्यू आप पुट कर दो दोस्तों, t का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है ना tan इनवर्स y, तो आप tan इनवर्स y लिखो, tan इनवर्स y, और क्या है दोस्तों ई रेस टू t, कहाँ गया, ये पूरे का इंटीग्रेशन ना, ये पूरे का, तो हमारे पास है ई रेस टू t मतलब क्या है दोस्तों tan इनवर्स y माइनस 1, और दोस्तों साथ में क्या आएगा, ये पूरे का इंटीग्रेशन हो गया, साथ में प्लस c हो गया। इतने मस्त तरीके से, इतने सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया, और ये 7 मार्क्स का सम था दोस्तों। सीधा सीधा हमने पूरा का पूरा सम बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल वे में हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर, और आगे का पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ। हाँ, अब बस आपको क्या करना है पता है, कोई भी एक सम बर्नौलीज का देख लेना है, कोई भी एक सम आपको बर्नौलीज का देख लेना है। बर्नौलीज का अगर कोई भी एक सम देख लोगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी।
कि बर्नौलिस का भी कभी कभार सम पूछा जाता है, तो बर्नौलिस का एक सम मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए। कहाँ गया यार, मुझे डर बस लाइट का है और डर किसी भी चीज का नहीं है। ये देखो, ये जो सम है दोस्तों, ये बर्नौलिस का सम है। और ये सम को हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, बस आप देख लो एक फटक से। देखो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आया। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है दोस्तों, डी वाई है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ऊपर अगर हमारा क्या है दोस्तों, डी वाई है। सबसे पहले तो हमारे इक्वेशन के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो हमने पूरे इक्वेशन को एक्स से डिवाइड किया। एक्स से डिवाइड करोगे पूरे इक्वेशन को, इसको इसको इसको, तो देखो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स आया और यहाँ पे भी एक्स आया, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब अगर यहाँ पे डी वाई है, हमेशा याद रखना, तो यहाँ पे ओनली एक्स का टर्म होना चाहिए। या तो आप ऐसा ही फंडा लगा सकते हो, यहाँ पे अगर डी वाई है तो यहाँ पे वाई वाले टर्म से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो। तो यहाँ पे डी वाई है तो यहाँ y वाला टर्म है y⁻⁶, पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया, देखो 1/y⁻⁶, y⁻⁶, y⁻⁶। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। और ये जैसे ही आपके पास इक्वेशन आएगा, फिर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना होता है। ये देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट आया, तो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये हमेशा लेके आपको v लेके सब्स्टिट्यूट करना है। देखो 1/x⁻n का फॉर्मूला है -n, y⁻n+1, 5+1 6 होगा, और ये विथ रिस्पेक्ट टू x इसलिए dy/dx आएगा, ये dv/dx आएगा। फिर आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे जो टर्म है इसकी तरह इसको बनाना है, तो यहाँ पे -5 एक्स्ट्रा है इसलिए उसको वहां पे भेज दिया। फिर देखो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, तो इस पूरे की जगह पे ये पुट होगा। देखो हमने पुट कर दिया, इसकी जगह पे क्या आएगा दोस्तों, v आएगा, और ये 1/x और ये x² हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा dv/dx होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं चाहिए, तो ये 1/-5 है, तो इसको -5 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई किया -5 से, तो -5 कैंसिल, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे -5 आएगा। अब देखो ये क्या हो गया, dv/dx। ये देखो ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें से अगर यहाँ v है तो यहाँ पे भी v होना चाहिए, जैसे यहाँ पे y था तो यहाँ पे y होना चाहिए। तो ये -5/x अलग से रखा। अब ये इस इक्वेशन की तरह हो गया दोस्तों। अब v के आगे जो पार्ट है वो अपना p है और ये वाला पार्ट अपना q है। फिर वही अब लीनियर वाला मेथड हो गया, पीछे अब आ जाओ, लीनियर वाले मेथड से सम सॉल्व हो जाएगा। देखो e⁻p, अब नीचे क्या है दोस्तों, dx की dy, सब नीचे dx है तो dx ले लो, dx ले लिया। और देखो -5 बाहर आएगा, 1/x मतलब log x होता है इंटीग्रेशन, और ये -5 पावर में जाता है, आपने कैप रूल पढ़ा होगा। अब ये जैसे ही पावर में जाएगा, और देखो यहाँ पे ये e और log हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे x⁻⁵ है, तो x⁻⁵ को हम 1/x⁵ लिख सकते हैं। अब देखो देन इसके बाद जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब यहाँ पे v जो है, v हम क्यों लिख रहे हैं पता है, इसके पहले यहाँ पे हमेशा x और y आता था, तो हम x और y लिखते थे। तो अब बस यहाँ पे हमने क्या किया, वही वैल्यू v का वैल्यू लिखा, ये सब पूरा वैल्यू रखा। बस ये देखो ये दोनों को कैंसिल कर 1/x⁻3, यहाँ पे 1/x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जस्ट अप्लाई किया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो बर्नौलिस पेपर में पिछले दोनों पेपर्स में नहीं आया है, पर कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब ये वाला टॉपिक हो गया दोस्तों। अब इस टॉपिक से अगर कोई भी सम आएगा तो आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके ऊपर पिछले पेपर में 7 मार्क्स का सीधा सीधा सम पूछा गया है। अब देखो d/dx अगर कहीं पे भी दिखाई देगा उसको हम d लिखेंगे, कहीं पे भी अगर दोस्तों ऐसा दिखाई देगा d² y/dx², तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। कहीं पे भी अगर समझो ऐसा दिखाई दे d⁻⁴dx⁴y, तो इस पूरे का मतलब d4 आएगा और साथ में क्या आएगा दोस्तों y। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन अगर कभी भी अगर दोस्तों इक्वल टू 0 है तो ओनली हम CF निकालेंगे, पर यहाँ पे कुछ वैल्यूज है तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते टाइम CF + PI निकालेंगे। और CF के टोटल 4 टाइप्स है दोस्तों, चारों टाइप्स आपको पता होना चाहिए CF का। ये देखो CF के टोटल 4 टाइप्स है। ये पहला CF का टाइप है कि अगर समझो D के वैल्यूज सेपरेट आ रहे हैं, जैसे ऐसे अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आते, 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो उसका CF इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे C1 लिखो, e⁻² पहला वैल्यूज रख दो, C2 लिखो, e⁻² दूसरा वैल्यूज रख दो, C3 लिखो, e⁻² तीसरा वैल्यूज रख दो। ऐसे आपको पता होना चाहिए। मैं लेटेस्ट सम सॉल्व करूंगा, उसमें ये वाला पार्ट पे सम आया हुआ है। बट अगर कभी अगर सपोज रिपीटेड आ रहा है, रूट्स आपका रिपीट हो जा रहा है, जैसे अभी देखो ऐसा हो जा रहा है, अगर समझो आपका D का वैल्यू 3 5 5, देखो 5 5 रिपीट हो गया, तो आप C1
जब आप वैल्यूज निकालोगे सी एफ का, तो C1 ई रेस टू 3x ये तो ऐसे ही आएगा, पर ये रिपीट हुआ है तो यहाँ पे C2 प्लस C3 एक साथ लिखो और किसी के साथ x ले लो और यहाँ पे ई रेस टू 5x लिखो। इस तरह से देखो, यहाँ पे देखो 3 रिपीट है तो C2 C3 साथ में है, x लिखा और जो रिपीट है वो वैल्यूज ऊपर रखा। और सेम टू सेम दोस्तों, अगर समझो ये रूट्स इमेजनरी है, जैसे अगर देखो देखो 5 प्लस माइनस 6 आई दिखाई दे रहा है, तो ये पहला वैल्यूज अल्फा होता है, दूसरा वैल्यूज बीटा होता है। तो ई रेस टू अल्फा एक्स ये फॉर्मूला है, C1 कॉस बीटा एक्स, C2 कॉस साइन बीटा एक्स। अल्फा की जगह पे ये जस्ट वैल्यूज रखो, बीटा की जगह पे ये वैल्यूज रखो। तो इस तरह से, और चौथा भी है, पर ये 3 आपको पता होना चाहिए, 3 तो किसी भी हालत में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद ये जैसे ही अगर आपको पता चल गया, तो आपको नेक्स्ट पीआई के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। पीआई, ये देखो ये पीआई, ये पूरा टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार में आपको पूरा पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहला पीआई में पहला टाइप है कि अगर समझो ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में दोस्तों ये देखो ये जो राइट हैंड साइड में जो पार्ट आता है ना, इसको हम एक्स बोलते हैं। तो भाई पूरी तरह से पूरा का पूरा इन्वर्टर सब पूरा लाइट बंद हो गया था, फिर से ये वीडियो दूसरे स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके आगे का पार्ट आपको तो एक साथ मिल रहा होगा, पर मैं आगे वाला पार्ट दूसरे स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो आगे का पार्ट कोई दिक्कत नहीं है, आज ही आपको ये वीडियो मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में अगर कभी भी x के प्लेस पे, देखो यहाँ पे x के प्लेस पे अगर समझो ई रेस टू 5x आया, अगर 5x आया तो अपने को d की जगह पे 5 पुट करना है। ये आपको सम आया है लेटेस्ट क्वेश्चन में। ई रेस टू अगर समझो 7x आया तो आपको d की जगह पे 7 पुट करना है। अगर ई रेस टू x आया तो d की जगह पे 1 पुट करना है। देन इसके बाद दोस्तों टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में हमें x विच इज इक्वल टू, देखो साइन ax और कॉस ax, मतलब कभी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो आपको d की जगह नहीं पुट करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे x की जगह पे अगर समझो साइन ऑफ 5x आ गया, तो आप क्या पुट करोगे, आप डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ 25 पुट करोगे। ये याद रखना, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसका स्क्वायर और आगे माइनस, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो टाइप नंबर 4, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा अगर कोई भी टर्म आता है, तो हमें हमेशा क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखो पहला टर्म 1 है, फिर ये वाला टर्म x, फिर इसके बाद क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसी का क्यूब और अल्टरनेट साइन है माइनस प्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप नंबर 4, अब सॉरी टाइप नंबर 5, कभी भी अगर समझो एक्सपोनेंशियल और साथ में कोई भी एक टर्म आया, टर्म दो तरह का हो सकता है, या तो ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है या तो अलजेब्रिक, तो हमें डी की जगह पे क्या लिखना है, डी प्लस ए। तो ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए और आपको हर एक टाइप का सम सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ये भी है कि अगर समझो यहाँ पे एक्स रेस टू समथिंग कुछ आया और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन आया, जैसे यहाँ पे देखो एक्स और साइन है, तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है एक्स। यहाँ पे देखो जो भी हमारा पार्ट दिया रहेगा, जैसे एफ ऑफ डी, मतलब ये वाला पार्ट, तो हमें क्या करना है दोस्तों, एफ ऑफ डी का यहाँ पे लिखना, उसका इसका डेरिवेटिव्स लिखना है, यहाँ पे एफ ऑफ डी रखना है और यहाँ पे साइन एक्स रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी x की जगह पे, जैसे अभी एक सम मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो लेटेस्ट पेपर में आया, अगर समझो वहां पे नंबर्स आ गया 3 4 5, तो हमें d की जगह पे 0 पुट करना है। अगर समझो a रेस टू एक्स आया, जैसे 5 रेस टू एक्स आया, तो हमें d की जगह पे log a पुट करना है। अगर समझो a रेस टू माइनस एक्स आया, तो हमें d की जगह पे माइनस ऑफ log a पुट करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे सम ले रहा हूँ और हाँ ये कुछ चीजें पता होना चाहिए। कहीं पे भी अगर 1/d रहा तो उसको हम इंटीग्रेशन बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम सम सॉल्व कराते हैं, लेटेस्ट सम। वैसे मेरे पूरे के पूरे वीडियो सब चीज़ें अवेलेबल है, अगर आपने देखा होगा कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता है, सब चीज़ें अवेलेबल है, आपको देखना चाहिए सब और अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करना चाहिए। अब देखो मैं आपका लेटेस्ट सम ले रहा हूँ सॉल्व। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस 6 और यहाँ पे क्या है दोस्तों y और 4 ई रेस टू एक्स प्लस 5। मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि आप सभी लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, एक्चुअली ये हायर ऑर्डर दोनों लेसन हमें आरजीपीवी में एक ही साथ ला दिया है, तो आप हायर ऑर्डर करके अगर सर्च करोगे ना प्रदीप गिरी एकेडमी, तो आपको ना डायरेक्ट बाय डायरेक्ट एक वन शॉट मिलेगा, आधे घंटे का है। आपको उस वन शॉट को देखना चाहिए, जिससे ये टॉपिक पे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आया ना, आपका सब कवर हो जाएगा। अब ये आरजीपीवी का जो सम है, ये लेटेस्ट पेपर का सम है, ये सम आरजीपीवी जुलाई 2025 का सम है दोस्तों, जुलाई 2025 का सम।
तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देखो बहुत ही सिंपल सा सम है, और आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके कॉलेज में कैल्सी का परमिशन है कि नहीं है। इसलिए मैं इसको बिना कैल्सी के ही सॉल्व कर रहा हूँ, पर आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कैल्सी का परमिशन दिया है कि नहीं दिया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशंस में ये वाला पार्ट आता है डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। अगर कैल्सी है तो आप डायरेक्ट कैल्सी से डी का वैल्यूज निकाल सकते हो, बट अगर कैल्सी नहीं है तो अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और उसी नंबर का प्लस करके क्या आना चाहिए दोस्तों, 5। तो हम कौन सा नंबर लेंगे दोस्तों, 3 2 जा। पहला साइन क्या है दोस्तों, माइनस, माइनस प्लस क्या आएगा दोस्तों, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी स्क्वायर, ये दोनों टर्म लिखो, माइनस ऑफ 3d माइनस ऑफ 2d प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ये पूरे में क्या कॉमन आएगा दोस्तों, d, अंदर d माइनस 3 बचा, ये वाले में 2, तो d माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 3 और d माइनस 2 जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो, और d माइनस 2 एक बार, विच इज इक्वल टू 0। देन d माइनस 3 इक्वल टू 0, d माइनस 2 इक्वल टू 0, देन d विच इज इक्वल टू 3, d विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं हमारे पास d के दो वैल्यूज आए, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 और 3। आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ये d के वैल्यूज हैं। जब हमारे पास d के वैल्यूज आ जाते हैं तो हम निकालते हैं दोस्तों सबसे पहले CF। क्या निकालते हैं, CF। CF कैसे आएगा दोस्तों, CF विच इज इक्वल टू, देखो ये C1 e रेस टू 2x प्लस C2 e रेस टू 3x, जो हमारा डिफरेंट टाइप से उससे हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब CF के पास नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, हमें क्या निकालना, PI। क्या निकालना है दोस्तों, PI। PI हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे PI जब आप निकालने जाओगे तो 1 अपॉन ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आपको लिखना है डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस 6, और साथ में दोस्तों ये वाला पार्ट, x वाला पार्ट, x की जगह पे क्या है 4e रेस टू x प्लस 5। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो 1 अपॉन ये वाला जो पार्ट है डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस 6, ये 4e(x) होगा, और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि e रेस टू एक्स है ना, x के आगे क्या है दोस्तों, वो ये 4 है उसको मत देखो, वो तो कांस्टेंट है। x के ऊपर क्या है, x के आगे क्या है, 2x है, 3x है, x के आगे कुछ नहीं है सर, तो मतलब 1 है। तो आपको यहाँ पे d की जगह पे 1 पुट करना है, पर पुट करते टाइम अगर ये आंसर 0 आता है तो फिर आपको क्या करना होगा, पहले इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना होगा, और ऊपर एक x लिखना होगा, और फिर पुटिंग करना होगा। तो ये हमेशा याद, फिर से अगर 0 आ गया पुटिंग करने पे, फिर से डेरिवेटिव्स लो, ऊपर एक और x मल्टीप्लाई करो। तो इसलिए मैंने बोला कि उसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, पर ये वन शॉट वीडियोस है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें प्रोवाइड करूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ये 1 माइनस 5 कितना होगा, -4, -4 प्लस 2 प्लस 6 कितना होगा, 2। तो ऊपर तो 4 ऐसे ही रहेगा, और साथ में नीचे 2 आ रहा है, और e रेस टू x आ रहा है। आप सभी की जगह पे 1 पुट करके देख लेना। और कभी भी अगर दोस्तों कांस्टेंट अकेला अगर नंबर आता है तो मैंने बोला है 0 पुट करना है। तो आप यहाँ पे अगर 0 पुट करते हो, ये दोनों पे 0, तो ऊपर 6 बचता है नीचे, और यहाँ पे 5। तो अगर हम इसे लिखे तो 2 e रेस टू x, और ये क्या आएगा दोस्तों, 5/6। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा PI हो गया। देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y which is equal to CF plus PI। व्हाट इज CF? CF कितना है दोस्तों, जो भी है आपका वो लिखो, PI जो है वो भी लिखो, आपका आंसर हो गया। तो इतना सिंपल सा सम आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था, लेटेस्ट सम मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लिखने आना चाहिए। अभी जैसे ये देखो, ये सम है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप का सम है। अब देखो ये यहाँ पे पार्ट है, और e रेस टू 3x है, 8 है। अब देखो ये वाले पार्ट को CF निकालने में आपको आता है, CF वाला पार्ट आपको पता है, ये वाले पार्ट को इक्वल टू 0 रखो कैल्सी में, उसका वैल्यूज निकालो, d के अलग अलग वैल्यूज आएंगे, फिर उससे आप CF के टोटल 4 टाइप्स हैं, उससे आप CF निकाल लोगे। बेस्ट फंड ऑफ PI का है, 1 अपॉन समथिंग लिखा, ये लिखा। अब देखो ये वाला पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और देन दोस्तों अब देखो यहाँ पे 3 है, तो आप d की जगह पे क्या पुट करोगे, 3। जैसे ही आप यहाँ पे 3 पुट करोगे, 0 आ रहा है, तो हम 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स लेंगे। देखो मैंने इसका डेरिवेटिव्स लिया है, देखो ना, x रेस टू n, तो n x n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, यहाँ पे डी स्क्वायर का क्या आएगा 2d, 2 जा क्या होगा 4, और यहाँ पे 5d का क्या आएगा दोस्तों, -5d का 5, और e रेस टू 3x है। तो हम क्या करेंगे पता है,
जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे ऊपर एक और x लेंगे। अब फिर से आप 3 पुट करो, अब 0 नहीं आ रहा है, तो अब पुट करने पे हमारा आंसर 10 आ रहा है, तो ये लिखा। और यहाँ पे आपको पता है अगर यहाँ अकेला नंबर है तो d की जगह हम 0 रखेंगे तो 8/6 आएगा ये। तो ऐसे सम्स आपको पता होने चाहिए, ऐसे सम्स आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक सम है e⁻x है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x है। एक सेकेंड, हमारा एक लाइव सेशन है, आपको पता होगा मैं हर एक क्लास को पढ़ाता हूँ, तो हमारी टीम का एक लाइव सेशन है, बस मुझे देखना है। चलो अच्छी बात है, मैंने इसको थोड़ा और शेयर कर दो यार लाइव को। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो d² प्लस 9y e⁻x माइनस cos 2x समथिंग। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है हमने ये रखा, इससे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये सब निकाल लोगे। मेन पीआई वाला फंडा है, देखो ये वाला पार्ट x वाला पार्ट रखा, एक बार e⁻x से मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये तो आपको e⁻x का तो फंडा समझ में आ गया, 1 के आगे x के आगे 1 है, यहाँ पे 1 पुट करो। देखो 1 पुट करने पे आंसर 0 नहीं होता है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 10 हो गया। यहाँ वाला ट्रिग्नो में हमें क्या पुट करना होता है, d² की जगह पे -a², मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मतलब -4। तो यहाँ पे अगर हम -4 पुट करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो -4 रख रहा हूँ, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 आंसर आएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। तो ये जस्ट आपको पता है, पर इसमें और भी आपको देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। देखो इसके अंदर x² e⁻x cos 2x, तो मेरे प्लीज आप डिटेल लेक्चर्स को देखो, और जिससे आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, और बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट का आपका जो टेंशन है वो बहुत बहुत मतलब आसान हो जाएगा। देखो ऐसे सम्स e⁻2x है और sin x है, ऐसे सम्स आपको सॉल्व करने चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये दोनों अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो हम ऐसे में e⁻2x यहाँ पे लेते हैं, साइन यहाँ पे लेते हैं, और हम d की जगह पे d+a पुट करते हैं। पूरा ब्रीफ कॉन्सेप्ट। आरजीपीवी में मुझे दुख ये होता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे लेसन को बोला जाए आपका फर्स्ट लेसन और 2 लेसन के बराबर है, 2 लेसन के बराबर। बाकी यूनिवर्सिटीज में ये सब सम्स अलग अलग रहते हैं। अब देखो जहां पे डी है वहां पे d+a की जगह पे हम कौन सा वैल्यूज लेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2, तो यहाँ पे d+2, तो देखो यहाँ पे d+2, यहाँ पे d+2, फिर इस पूरे को हमने एक्सपांड किया, कट करके d² आया। और मैंने आपको बोला है d² अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दे, देखो यहाँ पे 1/d² आया, फिर से ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया। तो आपको मैंने बोला कि d² की जगह पे आपको क्या पुट करना है, -a²। तो -a² जैसे ही पुट करोगे, मतलब 2 है तो -4 होगा, -4 पुट करोगे तो साइन अपॉन, देखो ये पूरा पार्ट आपका आ गया। बाकी आप अपने साइड से बहुत अच्छे से मेहनत करो। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, आपका जो इसके अंदर जो एक और पार्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, वो वाला ही पार्ट में लगा देता हूं। वैसे तो मैंने सब PYQs कवर कर दिए, साइमल्टेनियस का एक PYQs है जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर उसको आप इजीली खुद से सॉल्व कर लोगे। चलो मैं अभी लगाता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपके जो सिलेबस में है, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके PYQ का ही क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसे किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, सबसे पहले जहां पे dx/dt है, जिसमें से हमें क्या करना है पता है, ये जो देखो ये जो d/dt है ना, d/dt, ये वाले प्लेस पे हमें कैपिटल D रखना है, साथ में x होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे d/dt, ये देखो ये जो प्लेस है ना ये, तो यहाँ पे देखो हमने कैपिटल D रखा। मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। वैसे मैं इसका सम भी लेकर आया हूँ, देखो d है, साथ में क्या है दोस्तों x है। अब यहाँ पे क्या है 2x है -6 प्लस 6y। अब पूरा इक्वेशन यहाँ पे लोगे तो dx -2x -6y = 0। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो d-2, यहाँ पे x -6y = 0। ये देखो आपको इक्वेशन मिला। सेम टू सेम आपको इसको भी ऐसे ही करना है, d/dt की जगह पे क्या लिखोगे, dy होगा, पूरा टर्म यहाँ पे लो, दोनों में से y कॉमन लो ये। अब उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप क्या करो पता है, इसके वेरिएबल्स को सेम करो, या तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ऐसे अगर आप सेम नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से x का आंसर्स निकालो। इसमें से x कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो इसमें से मैं x निकालूंगा तो 6y वहां पे भेजूंगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचेगा d-2x। अब यहाँ पे x अकेला रखूंगा तो 6y d-2। ये जो x का वैल्यूज निकाला है वो आपको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में पुट करना है बस। अब देखो ये वाले इक्वेशन में किस तरह से मैंने पुट किया, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखो, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, देखो अब देखो मैंने क्या किया है बताया, ये देखो x का वैल्यूज इस वाले इक्वेशन से निकाला, इसमें पुट किया। देखो d-1y परफेक्ट है, x की जब ये पूरा का पूरा वैल्यूज रखा, = 0 है। हाँ,
अब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बेसिक मैथ है, पूरे इक्वेशन को हम d-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, d-2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये आया, और इससे हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ये देखो आपने यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकाला है, ये देखो यहाँ पे इसको आपने पूरे को सॉल्व किया, आपको 4 - 1 आया, दोनों डिफरेंट है तो c1 e⁻⁴t, क्यों मैंने t लिया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है, नहीं तो x लिखता, c2 e⁻⁻t, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने के बाद बस आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएट। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो ये अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy/dt विथ रिस्पेक्ट टू t करना, ये क्या होगा दोस्तों, c1 e⁻⁴t, और 4t यहाँ पे बैड फंक्शन है, 4t होना चाहिए था, तो इसलिए फिर से 4t का डेरिवेटिव 4, ये क्या आएगा दोस्तों, c2 e⁻⁻t, फिर से -t का -1, ये माइनस यहाँ पे आएगा, और ये dy/dt का वैल्यू बस आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे जाके पुट कर दो, यहाँ पे आप जाके dy/dt का वैल्यू पुट कर दो, और पुट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे से आपको किसका वैल्यू निकालना दोस्तों, x का। ये y का वैल्यूज भी यहाँ पे पुट करो, ये y का वैल्यूज भी दोस्तों क्या करो पता है, यहाँ पे पुट करो, और यहाँ से dy/dt का वैल्यू पुट करो, और पुट करने के बाद यहाँ से आपको x का वैल्यूज निकालना है। इस तरह से इसके पूरे स्टेप्स होते हैं। अब मैं इसके आपके पेपर्स, ये तो RGPV का ही सम है, आपके पेपर का एक होनहार सम ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये PDF क्लियर नहीं है, तो एक बहुत शानदार सम मैं लेकर आया हूँ, वो सम मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। हाँ ये देखो ये सम बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, सॉल्व दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद गिवन कंडीशंस। ये आपके पेपर में कभी कंडीशंस नहीं भी दिया हो सकता है, मैं कंडीशंस लेके नहीं सम कर, कंडीशंस मतलब ये वैल्यूज लास्ट में पुट करना है। देखो सबसे पहले ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने रखा, आपको मैंने बोला है कि जहां पे d/dx है, जैसे वहां पे d/dt था, तो यहाँ पे d/dx को हमने d लिया तो d लिखा, साथ में u है तो u लिखा, प्लस v है sin x है यहाँ पे भी। अगर आप ध्यान से देखोगे पहला वाला इक्वेशन से दूसरा, d/dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, d आएगा, v आएगा, यहाँ पे u है, cos x है, ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये दोनों इक्वेशंस में हमें क्या करना है, कोई भी एक टर्म कैंसिल करना है। अब कोई भी एक टर्म कैंसिल करना है तो अगर समझो मुझे ये दोनों को सेम करना है, तो यहाँ v है, यहाँ v है, पर यहाँ d है, यहाँ पे मुझे d लेकर आना है। या तो आप यहाँ से v का वैल्यूज लाके इसमें पुट कर दो जैसे हमने पीछे किया है, या तो आप दोनों इक्वेशंस के वैल्यूज को सेम करो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं d से फर्स्ट इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करो तो ये d² हो जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा, और यहाँ पे भी d आ जाएगा। और ये एवरग्रीन स्टेप्स है, ये हर एक स्टेप में अप्लाई हो सकता है। दूसरे वाले इक्वेशंस को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u होगा, ये dv होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, cos होगा। अब आपको पता है अगर दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में सभी साइनें चेंज हो जाती है। अब देखो ये d² u माइनस u, ये नीचे आ गया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, d sin x माइनस cos x हो गया, ये पार्ट हो गया। अब ये जैसे ही पूरा का पूरा पार्ट हो गया है, देखो मैंने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये d² u माइनस u है, तो u कॉमन लिया, d² -1 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा दोस्तों, cos, d मतलब डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये cos होगा। थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, पर चीजें मैं बहुत बताने की कोशिश पूरा कर रहा हूँ, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से रखें, फिर यहाँ से देखो ये आपका ऑक्सिलरी पार्ट है, d के दो वैल्यूज आ गया, आपका CF आ गया। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, PI निकालना है, तो ये आपका CF हो गया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा। और हमेशा हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, CF प्लस PI। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे U है, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज रखा है, ये जो हमारा ऊपर का जो वैल्यूज आया आपको पता है हम उसका डिफरेंशिएट लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे C1 लिया, e⁻x का e⁻x, C2 e⁻−x है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आता हूं, ये देखो आपको पूरे कंडीशंस में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये हमारा du/dx है, जैसे हमने पीछे डेरिवेटिव्स निकाला था। अब मैंने क्या बोला, इसको जाके आप इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो ये हमारा जो इक्वेशन था ये वाला, तो देखो du/dx की जगह पे अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, v का वैल्यूज निकाल रहा हूँ। अब ये देखो du/dx को पीछे भेज रहा हूँ, तो du/dx की जगह पे मैंने ये रखा, sin x ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा v का वैल्यूज आ गया। तो इस तरह से अब कंडीशंस इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, कंडीशंस वाला पार्ट जो है वो अलग है।
तो इस तरह से आपको सम्स निकालना है। बस यहाँ से आपको क्या करना है, CF निकालना, उसका डेरिवेटिव्स लो और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। बस आप सभी लोग को इसी तरह से पढ़ना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वन शॉट भी बनाऊं, देखो बहुत डिफिकल्ट होता है 10-10 घंटे के टॉपिक्स को अगर मैं 1 घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 40 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस इसी तरह से आप कंप्लीट करो।